ॐ शान्ताकारं वज्रशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं स्वाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शशङ्खचक्रं सकृतकुण्डलं सपेतवस्त्रं सुरसारवीक्षणं संहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सैदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमो। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आज उत्तम फल देने वाली मोक्षदायिनी वंश को बढ़ाने वाली और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली पुत्रदा नाम की एकादशी है। आइए आप हम सब मिलकर के इस पवित्र और पुण्यदायिनी एकादशी की व्रत की कथाएं सुने और साथ में भगवान राधा कृष्ण के दिव्य रूप का भी दर्शन करें, जिनके दर्शन मात्र से ही अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए आज एक पर्व के तौर पे इस एकादशी की कथा भी सुने और श्री हरि के दर्शन भी करें। आज जो एकादशी है पुत्रदा नाम की एकादशी है और इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो कोई भी इस एकादशी के व्रत को करता है उसके कुल की वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है और जो संतानहीन है उसको संतान की प्राप्त होती है। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है। जिस किसी ने भी इस व्रत को किया है उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हुए हैं। हरिवासर जो व्रत है वो सब व्रतों में सबसे उत्तम व्रत माना गया है। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज जी को ये कथा सुना रहे हैं। तो सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज जी भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, हे माधव, जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और ये व्रत किसके नाम से किया जाता है वो मुझे बताइए। तो भगवान श्री हरि कह रहे हैं, भगवान श्री माधव कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, पौष मास के जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी, वैकुंठ एकादशी भी इसे कहते हैं। इस व्रत को करने वाले के समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। विधि जो अन्य एकादशियों की है वैसे ही इस एकादशी की भी ये विधि है। इस एकादशी में कहते हैं कि दशमी की रात्रि को संयमित भोजन करें और ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी के दिन उठ करके इस व्रत को करें और प्रातः काल उठें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, भगवान श्री हरि का षोडशोपचार पूजन करें, भगवान का स्नान करें। और इसमें सबसे पहले शालिग्राम जी भी आते हैं और शालिग्राम जी के पश्चात लड्डू गोपाल आते हैं और साथ में भगवान श्री नारायण का पंचामृत से स्नान करते हुए भगवान को यज्ञोपवीत धारण कराएं, नूतन वस्त्र धारण कराएं। तत्पश्चात भगवान को अनेकानेक प्रकार के फूलों से सुशोभित करें और भगवान को चंदन का टीका कराएं और तत्पश्चात विधि पूर्वक से भगवान की पूजा करते हुए दिन भर निराहार रहे। इसमें इस व्रत को करने से कहते हैं मनुष्य के मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और साथ में इस व्रत में कहते हैं कि भगवान का जो गोपाल मंत्र है, संतान गोपाल मंत्र है, ओम क्लीं देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वाम शरणं गत। इस मंत्र का जाप करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु सहस्रनाम का पाठ, एकादशी का मातम्य और साथ में भगवान का जो महामंत्र है
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्रों का दिन भर जाप करें। व्यर्थ के वार्तालाप से बचें, व्यर्थ के किसी निंदक से दूर रहें और कोशिश ये करें कि घर में उस दिन शांति का वातावरण बनाए रखें। भगवान का चिंतन करें, भगवान को घी का दीपक जलाए, भगवान को इस दिन तिल, गुड़ और कमल के पुष्प अर्पित करें और विधि पूर्वक से इस व्रत को करें और एकादशी का मातम्य भी जरूर सुने। तो ये जो पुत्रदायक एकादशी है, इसकी कथा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस प्रकार से सुना रहे हैं कि एक समय की बात है, एक सुकेत नाम, प्राचीन काल में सुकेत नाम के एक राजा हुए, उनकी पत्नी का नाम सभ्या था। वो विधि पूर्वक से अपनी प्रजा का पालन करते थे, लेकिन संयोगवश उनके घर में कोई संतान नहीं थी। पत्नी भी हमेशा परेशान रहती, दुखी रहती थी और राजा भी दुखी रहता था कि आगे हमारे वंश को चलाने वाला कौन होगा। शास्त्रों में आता है, रामायण में वशिष्ठ ऋषि से भगवान श्री राम दशरथ कह रहे हैं, जब वो संतानहीन थे, कि राम बिना दुख कौन हरे, पुत्र बिना गति कौन करे, कि जिस घर में पुत्र न हो उस कुल की अधोगति होती है, उनके पितरों को सदगति की प्राप्ति नहीं होती है, और जिसमें एक ही संतान हो और वो भी धर्मात्मा हो तो वो 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णन आता है कि आकाशे रवि रत्नानि गृह रत्नानि च बालकौ, सेनानी गज रत्नानि सभा रत्नानि च पंडितौ। तात्पर्य, आकाश में बहुत सारे रत्न हैं, लेकिन सबसे उत्तम रत्न जब भगवान सूर्य उदय होते हैं तो समस्त अंधकार दूर हो जाता है। सेना में बहुत सारे रत्न हैं, लेकिन एक ही रत्न अगर मिल जाए, और उस रत्न का नाम है, सेनाओं में जो रत्न है वो हाथी है। हाथी के आने से ही सेना की शोभा बढ़ती है। और सभा में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अगर सभा में कोई विद्वान आदमी आ जाए तो सभा उसी की ओर देखती है, उसके द्वारा सभा और भी ज़्यादा प्रखर हो जाती है। वैसे ही घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जिस घर में बालक की किलकारियाँ निकलती हैं, बालक खेलता है, तो वह घर स्वयं ही क्या बन जाता है, आंगन बन जाता है, किलकारियों से गूंज जाता है। तो इस एकादशी में कहते हैं कि जो पुत्रदा नाम की एकादशी है, इसका विधि पूर्वक से पूजन करने से, व्रत करने से मनुष्य को संतान की प्राप्ति होती है। और निश्चित ही राजा सुकेतमान ने जब ये देखा कि मेरे कुल में कोई वो नहीं है, मेरे पितरों को भी अधोगति मिलेगी, एक दिन उन्होंने विचार किया, आत्महत्या का विचार किया। लेकिन फिर विचार करते हैं कि आत्महत्या से भी इसका निवारण नहीं होगा। एक दिन अपने घोड़े में बैठ करके जंगल की तरफ चल पड़े। उनको बहुत सारी अपशकुन होने बैठ गए, कौवों की आवाज आने बैठ गई, उल्लू की आवाज आने बैठ गई। लेकिन कुछ दूर जा करके वो आधा पहर बीत गया, आधा दिन बीत गया। जब दिन बीतने पर उन्होंने एक सुंदर सरोवर देखा, उसके आसपास हंस, मोर और चकोर आदि कोलाहल कर रहे हैं, उनकी आवाज सुंदर लग रही है। और वहां पे एक आश्रम देखा, उसमें बहुत सारे ऋषि मुनि देखा उन्होंने। उस राजा ने उस सरोवर का जल पिया और वहां पे जब ऋषियों को देखा तो उनको प्रणाम करते हैं कि हे ऋषिगण, आप कौन हैं। तो राजा के ऐसे कहने पर वो ऋषि कहते हैं कि हे राजन, हम विश्वदेव हैं। इस सरोवर में स्नान करने से हम तृप्त हो रहे हैं, और जो कोई भी हमारे नाम का पिंडदान, तर्पण आदि करता है, हम उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। आज वो विश्वदेव उस राजा से कहते हैं, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है, हम इस सरोवर में स्नान करके हम अपने को वैकुंठ की प्राप्ति की कामना कर रहे हैं। राजा ने जैसे ऐसे सुना तो उसी समय वो राजा उन पितरों से कहता, विश्वदेवों से कहता है कि हे विश्वदेव, मेरी भी संतान नहीं है, मैं क्या करूं। तो उन विश्वदेवों ने कहा, हे राजन, तुम इस सरोवर में स्नान करो और आज पवित्र पुत्रदा नाम की एकादशी है, इस एकादशी का व्रत करो।
तो उस राजा ने जैसे ही उस सरोवर में स्नान किया और व्रत किया है, तो व्रत करके घर में आया और दूसरे दिन द्वादशी में इसका पारण किया, तो कहते हैं तो उसकी जो स्त्री थी सभ्या नाम की स्त्री, वो ठीक 1 माह के पश्चात, कुछ समय के पश्चात वो गर्भवती होगी। उसके गर्भ से 9वें मास में एक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो बड़ा ही प्रतापी और धार्मिक था। उसने अपनी प्रजा का पालन भी अपने पिता की भांति किया। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जी से कह रहे हैं, हे राजन, एक एकादशी के व्रत से अगर एक राजा को अपने संतान की प्राप्त होती है, और जो समस्त सभी 24 एकादशियों का व्रत रखता है, तो उसको निश्चित उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके पितरों को भी सद्गति मिलती है। आइए इस पवित्र एकादशी के मातम्य को करें, व्रत को करें और कथा भी जरूर सुनें और भगवान के पूजन करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें, तो निश्चित ही हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।